बहुत सी औरतों ने यह अनुभव किया है। शुरुआत में वह बहुत बात करता था, खुद फ़ोन करता था, मैसेज करता था, पूछता था, क्या कर रही हो, खाना खाया, घर पहुंची। फिर अचानक सब बदलने लगता है। रिप्लाई देर से आने लगता है, बातें छोटी हो जाती हैं। वह खुद कॉल करना बंद कर देता है और जब आप पूछती हैं, क्या हुआ, तो जवाब मिलता है, कुछ नहीं, मैं बिज़ी हूँ, तुम ज़्यादा सोच रही हो। यहीं से औरत का मन टूटने लगता है। वह सोचती है, मैंने क्या गलत किया? क्या मैं ज़्यादा अटैच्ड हो गई? क्या अब वह मुझे नहीं चाहता? या फिर कोई और है? आज का विषय यही है, मर्द दूरी क्यों बनाता है, और सबसे ज़रूरी, उस वक्त औरत को क्या करना चाहिए ताकि वह खुद को न खोए और हालात और बिगड़े नहीं। यह वीडियो ट्रिक्स पर नहीं, माइंडसेट पर है, क्योंकि गलत माइंडसेट अच्छे रिश्ते भी खराब कर देता है। कहानी की शुरुआत। स्नेहा। स्नेहा समझदार लड़की थी। वह प्यार में अंधी नहीं थी, लेकिन दिल से जुड़ती थी। उसका रिश्ता हुआ आदित्य से। आदित्य शुरुआत में बहुत अटेंटिव था, हर बात शेयर करता, हर छोटी बात पर केयर दिखाता। स्नेहा को लगा यह इंसान सीरियस है। लेकिन कुछ महीनों बाद आदित्य बदलने लगा। पहले जहां वह खुद कॉल करता था, अब सीन पर छोड़ देता। पहले जहां वह मिलने की प्लानिंग करता था, अब कहता, देखेंगे। स्नेहा परेशान होने लगी। उसने वही किया जो ज़्यादातर औरतें करती हैं। उसने पूछना शुरू किया, समझाना शुरू किया, अपने फीलिंग्स एक्सप्लेन करने लगी और यहीं से हालात और बिगड़ गए। अब समझते हैं मर्द दूरी क्यों बनाता है। इसके पीछे 5 बड़े मनोवैज्ञानिक कारण। कारण 1, मर्द का प्रेशर मोड चालू हो जाता है। बहुत बार मर्द दूरी इसलिए बनाता है क्योंकि उसे लगता है उससे कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, लेकिन जल्दी एक्सपेक्टेशन प्रेशर बना देती है। उदाहरण, आप बार बार पूछती हैं, हमारा रिश्ता क्या है, तुम फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हो, तुम बदल क्यों रहे हो। आप क्लैरिटी चाहती हैं, लेकिन मर्द के दिमाग में यह सवाल बन जाता है, क्या मैं अब फंस रहा हूँ, क्या मुझ पर जिम्मेदारी आ रही है। और जब मर्द को लगता है कि उस पर दबाव है, तो उसका इंस्टिंक्ट, स्वाभाविक प्रतिक्रिया होता है दूरी बनाना। औरत को क्या करना चाहिए? माइंडसेट। ये समझिए, दूरी हमेशा इंटरेस्ट खत्म होने का मतलब नहीं होती। कई बार यह सिर्फ प्रेशर से बचने का तरीका होती है। इस वक्त सही माइंडसेट है, मैं अपनी क्लैरिटी शांत रहकर मांगूंगी, घबरा कर नहीं। कारण 2, मर्द अपनी भावनाएं प्रोसेस करता है, बोलकर नहीं। औरतें बात करके हल निकालती हैं, मर्द अक्सर चुप रहकर। जब मर्द कंफ्यूज्ड होता है, वह बोलता नहीं, वह पीछे हटता है। उदाहरण, आदित्य को अपने काम का स्ट्रेस था, घर का दबाव था, फ्यूचर की उलझन थी, लेकिन उसने स्नेहा से यह शेयर नहीं किया। वह चुप हो गया, कम बात करने लगा। स्नेहा ने इसे अपने ऊपर ले लिया, मैं ही प्रॉब्लम हूं, जबकि सच्चाई यह थी, आदित्य खुद से जूझ रहा था। औरत को क्या करना चाहिए? माइंडसेट। हर चुप्पी को अपने वैल्यू से मत जोड़िए। सही माइंडसेट है, हर दूरी मेरे कारण नहीं होती। आप एक बार सपोर्ट ऑफर कर सकती हैं, अगर बात करना चाहो, मैं हूं। उसके बाद खुद को दोष देना बंद करें। कारण 3, ज़्यादा इमोशनल अवेलेबिलिटी से अट्रैक्शन कम हो जाती है। यह कड़वी सच्चाई है, लेकिन ज़रूरी है। जब कोई इंसान हर समय अवेलेबल होता है, हर कॉल उठाता है, हर मैसेज का इंतज़ार करता है, हर मूड एडजस्ट करता है, तो सामने वाला उसे गारंटीड मानने लगता है। उदाहरण, स्नेहा हर समय रेडी रहती थी। आदित्य बोले तो मिलना, मैसेज करे तो तुरंत रिप्लाई। धीरे धीरे आदित्य ने एफर्ट कम कर दिया, क्योंकि उसे पता था स्नेहा तो है ही, औरत को क्या करना चाहिए। माइंडसेट। प्यार में भी सेल्फ वैल्यू बनाए रखना ज़रूरी है। सही माइंडसेट, मैं केयरिंग हूँ, लेकिन मैं हमेशा अवेलेबल नहीं हूँ। आप भी अपनी दुनिया, अपने काम, दोस्त, समय को महत्व दें। यही चीज़ रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों बढ़ाती है। कारण 4, मर्द टेस्ट करता है, आप कैसे रिएक्ट करेंगी। हाँ, ये सच है। कुछ मर्द जानबूझकर दूरी बनाते हैं ताकि देखें, आप पैनिक करेंगी, आप चेस करेंगी, आप खुद को खो देंगी। यह कॉन्शियस भी हो सकता है और अनकॉन्शियस भी। उदाहरण,
आदित्य ने जानबूझकर 2 दिन रिप्लाई नहीं किया। स्नेहा ने 10 मैसेज भेजे, फिर रोई, फिर लड़ाई की। आदित्य के दिमाग में एक बात बैठ गई, यह बहुत डिपेंडेंट हो रही है। औरत को क्या करना चाहिए? माइंडसेट, सबसे शक्तिशाली माइंडसेट। मैं किसी की चुप्पी से अपनी कीमत तय नहीं करूंगी। अगर वह दूरी बना रहा है तो आप भी थोड़ा स्पेस लें, चिल्लाकर नहीं, ड्रामा करके नहीं, शांति से। कारण 5, रिश्ता असंतुलित हो गया है। जब रिश्ता ऐसा हो जाए कि एक दे रहा है, दूसरा बस ले रहा है, तो मर्द अनकॉन्शियसली, अनजाने में दूरी बनाने लगता है, क्योंकि एफर्ट की आदत एक तरफ खत्म हो जाती है। उदाहरण, स्नेहा एडजस्ट करती रही, आदित्य प्रायोरिटी नहीं देता रहा। धीरे धीरे स्नेहा देने वाली बन गई, आदित्य लेने वाला। और ऐसे रिश्ते में या तो औरत टूटती है या मर्द दूर होता है। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, जब मर्द दूरी बनाए, औरत को क्या करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप माइंडसेट। पैनिक मत कीजिए। घबराहट में भेजे गए मैसेज अक्सर सिचुएशन खराब कर देते हैं। पहला नियम, शांत रहिए। पीछा मत कीजिए, चेसिंग बंद। चेसिंग मतलब बार बार फोन, मैसेज, सवाल। एक बार पूछिए, सब ठीक है? उसके बाद रुक जाइए। आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद पर फोकस वापस लाएं। उस वक्त अपने आप से पूछिए, मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपना समय कैसे बिता रही हूँ? क्या मेरी खुशी सिर्फ उसी पर टिकी है? यहीं से हीलिंग शुरू होती है। उसकी दूरी को डेटा समझिए, पनिशमेंट नहीं। दूरी आपको बताती है वह कितना इन्वेस्ट है, वह कितना मैच्योर है, वह रिलेशनशिप हैंडल कर सकता है या नहीं। इसे सिग्नल समझिए, सज़ा नहीं। जब वह वापस आए तो पुराने तरीके से मत मिलिए। सबसे बड़ी गलती यही होती है, वह वापस आता है और आप ऐसे बिहेव करती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सही तरीका, शांत रहकर कहिए, तुम्हारी दूरी ने मुझे कंफ्यूज किया, मुझे क्लैरिटी चाहिए। कोई रोना नहीं, कोई आरोप नहीं, बस सच। कहानी का मोड़, स्नेहा का बदलाव। एक दिन स्नेहा ने खुद से कहा, मैं प्यार में हूं लेकिन मैं खुद को खो नहीं सकती। जब आदित्य अगली बार चुप हुआ, स्नेहा ने मैसेज नहीं किया। उसने अपने काम पर ध्यान दिया, दोस्तों से मिली, खुद को संभाला। 3 दिन बाद आदित्य खुद आया। तुमने मैसेज क्यों नहीं किया? स्नेहा ने शांत होकर कहा, मैंने एक बार पूछा था, उसके बाद मैंने खुद को संभाला। उस पल आदित्य ने स्नेहा को नए नज़रिए से देखा। पहली बार उसे लगा, यह औरत इमोशनल है लेकिन कमज़ोर नहीं। अंतिम संदेश, मर्द की दूरी हमेशा रिजेक्शन नहीं होती। कई बार वह एक आईना होती है जो आपको दिखाती है कि रिश्ता कितना बैलेंस्ड है और आप खुद को कितना भूल चुकी हैं। उस वक्त सबसे ज़रूरी है खुद को पकड़ना, न कि सामने वाले को, क्योंकि जिस औरत का माइंडसेट मजबूत होता है उसे दूरी तोड़ती नहीं बल्कि उसे समझदार बना देती है।